नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अपने संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। तो आज अपने आगे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने आगे प्रश्नावली के अंदर क्या दे रखा है? प्रश्नावली के अंदर HCF और LCM निकालना दे रखा है। HCF और LCM निकालना दे रखा है। तो HCF और LCM निकालने के लिए अपने को भाजकता का नियम आना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अपने भाजकता का नियम पता होगा, जितनी ज्यादा संख्या होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए HCF और LCM निकालना आसान होगा। तो अपने आज करेंगे भाजकता के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि भाजकता का नियम अपने को पता हो। तो पहले अपने देखते हैं 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे 10 है, जिसके अंदर लास्ट के अंदर 0 है, ये पूर्ण विभाजित होगी। 112 है, जिसके अंदर लास्ट के अंदर 2 है, 5 में 10 और 1 से 2 12 पूर्ण विभाजित होगी। 648 है, तो 3 2 अच्छा है, 2 2 4, 4 2 8, ये भी क्या होगी? 2 से पूर्ण विभाजित होगी। आगे देखते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं जिनके प्रत्येक अंकों के योग के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाए, वे सभी संख्याएं 3 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल देखें अपने। जैसे 363 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? 3 और 6 9, 9 और 3 12, और 12 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसलिए क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे अपने देखते हैं 3 12 3, इन संख्याओं का योग देखें तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या 3 से क्या होगी? पूर्ण विभाजित होगी। तो आगे है अपने 4 से पूर्ण भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता नियम ये कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, और या ऐसी संख्या हो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, 4 से पूर्ण विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2000 है, अंतिम 2 अंक 0 है, तो क्या होगी? 4 से पूर्ण विभाजित होगी। 4 5 20 और 2 0 आगे हो गया। ठीक है, और एक और देखें अपने 648, लास्ट 2 अंक है, लास्ट 2 अंक के अंदर 4 का भाग पूरा हो जाता है, 1 2 4 2 8, लास्ट 2 अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा हो जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी? 4 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है अपने 5 से भाजकता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं
5 से पूर्ण विभाजित होगी। 5 से ये सभी वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 व 5 हो 5 से पूर्ण विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे 4 धार है, इसका इकाई अंक क्या है? 0 है, तो इसके अंदर 5 का भाग क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। 8 5 40 और 2 0, ठीक है। या फिर देखें 625, तो इसका इकाई क्या है? 5 है, तो उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 1 5 5, 2 5 10, 5 25, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है अपने 6 से भाजक का काम। ऐसी संख्याएं जो 2 व 3 से दोनों से पूर्ण विभाजित हो वे सभी संख्याएं 6 से पूर्ण विभाजित होगी। छह से भाजकता का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से पूर्ण विभाजित हो 6 से पूर्ण विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 12 है, तो 12 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें क्या क्या है? 6 से पूर्ण विभाजित है। 36 है, 36 के अंदर क्या है? 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी, तो ये भी क्या है? 6 से पूर्ण विभाजित है। अपने 7 से भाजकता का नियम। सभी संख्या विभाजित होंगे। ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक को 2 गुना करके उस संख्या के प्रारंभिक 2 अंकों से घटाने पर जो शेष फल बचता है, यदि वो शेष फल 7 से पूर्ण विभाजित है तो ऐसी सभी संख्याएं 7 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें अपने, इसका एग्जाम्पल देखें अपने 749, तो 749 के अंदर में 9 को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। 9 को दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 18, और 18 को क्या करेंगे अपने? वृत्त में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56। तो 7 का 56 के अंदर पूरा पूरा भाग आता है, 7 और 56, तो 7 के अंदर 8 का, तो 56 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी? 7 से पूर्ण विभाजित होगी। आगे है अपने 8 से भाजकता का, 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम ये कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाए, वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण विभाजित है। ऐसी संपूर्ण ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक या तो 3 0 या अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाए, वे सभी संख्याएं 8 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे अपने एग्जाम्पल देखें, कोई 8 16
संख्या क्या होगी जिसके अंदर क्या है अंतिम 3 क्या है 0 है, तो ये संख्या क्या है 8 से पूर्ण विभाजित है। तो एक संख्या और देख लेते हैं इसमें 8, 16, 32, 648, तो इसके अंतिम 3 क्या है 648 है, 648 के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 पर 64 हो जाएगा, तो 8 संख्या क्या है 8 से पूर्ण विभाजित है, 9 से भाज्यता। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो वे सभी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं 9 से नौ से बदलता का नियम ये कहता है ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो वे सभी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखें 9, 8, 1, 9, इनके अंकों क्या योग क्या होगा 8, 1, 9, 9, 18, 18, 19, 19 और 8, 27, 27 और 9, 30, तो 36 क्या है 9 से पूर्ण विभाजित है। आगे है अपने 10 से भाज्यता का नियम। तो 10 से भाज्यता का नियम तो सभी को पता ही होगा। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो वे सभी संख्याएं 10 से पूर्ण विभाजित है। ऐसी संख्याएं दस से भाज्यता का नियम ये कहता है ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो वे सभी संख्याएं 10 से पूर्ण विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देखें 1000 अंक 0 है, इसका भाग हो जाएगा 150 से, इसके अंदर जिसका भाग हो जाएगा 1500 है, इसके अंदर जिसका भाग पूरा हो जाएगा। तो ये तो है अपने भाज्यता के नियम जो कि अपने आगे अभाज्य गुणनखंड विधि से अक्षम और अल्पम याद करेंगे तो उनके अंदर काफी काम में आने वाले हैं। तो ये तो थी अपनी बेसिक चीजें। अब आगे अपने करेंगे प्रश्नावली स्टार्ट। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है वो अपने पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके अक्षर ज्ञात करें। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है वो अपने देखेंगे पहले। एल्गोरिथम तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये कहती है कि किसी संख्या के अंदर तब तक उन्हें भाग देते जाएं जब तक शेष 0 ना आ जाए। विभाजन ये होता है कि भाजक गुणा भाज्य मानते हैं, भाजक को भी मानते हैं, भाग्य को क्यों मानते हैं, उद्देश्य को आर मानते हैं। तो जहाँ आर 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या और b से छोटा भाजक से छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो आगे अपनी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? तो क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा अगर अपने सीधा HCF ज्ञात करना हो तो अपनी एवरेज इक्वल से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ दे रखा है कि आपको हल करना HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये कहती है छोटी संख्या का बड़ी संख्या जब तक भाग देते जाएं जब तक शेष फल 0 ना आ जाए। तो पहले अपने भाग देंगे इसका, तो पहले अपने भाग देंगे फर्स्ट के अंदर 225 के अंदर 135 का भाग देंगे। तो भाग जाएगा दो बार तो जाएगा नहीं, तो 135 शेष कितना है 90। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 225 इक्वल टू 135 गुणा बाल पर 1 प्लस में शेष पर कितना है 90। क्या तो फिर से अपने क्या करेंगे शेष फल का इस भाजक के अंदर अपने भाग जो बचा है सेकंड तो जो भाजक है हम उसके अंदर शेष फल का अपने भाग देंगे। तो 90 का 180 तो 2 का जाएगा नहीं, 1 जाएगा तो 90 तो शेष कितना बच गया 45। तो शेष 0 नहीं है, अपने लिख लेते हैं 135 90 प्लस 45 शेष। फिर आगे क्या करते हैं वापिस इस शेष फल का अपने इस भाजक के अंदर भाग देते हैं। चरण फिर से अपना भाजक है 90 शेष फल है 45। तो अब ये भाग पूरा 45 हुए 90। तो ये पूरा भाग चला गया, शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। तो 90 क्या होगा 45 2 प्लस में शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। तो शेष फल जहाँ पे 0 आ जाए तब उस संख्या के अंदर भाजक होगा वही इस संख्या का HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या होगा HCF होगा 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो आज इतना ही करेंगे। आगे इसके अंदर प्रश्न के अंदर पहले सवाल के अंदर आगे 2 सवाल और दे रखे हैं, तो वो आप करके देखना और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथियों को आगे शेयर करें ताकि वो भी भाषा जरूर सीखें और उसको ट्रांसलेट करें। आपका दिन